जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 31वें अध्याय में प्रवेश हम कर रहे हैं। इसमें भगवान के स्वधाम गमन का संदर्भ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्रादि, लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं और गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी और मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर गया। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोकों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा अस को नहीं जलाया, सशरीर अपने धाम में चले गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चली गईं। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे, तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है, तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की ये परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उसकी प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सब से निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्य के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे स्मरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमा में स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। सांदीपनि गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूं, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदैव स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने ये दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर कर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। परीक्षित, उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विवल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुंचे, जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गईं।
बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को, और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीतोक्त सदुपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। यदुवंश के व्रत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। ये स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वृज्र का यह राज्याभिषेक कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वो परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कंदे एकत्रिंशो अध्यायः इत्येकादशः स्कंदः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। तो हिंदी भाषा में 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत का उसके 31वें अध्याय के साथ साथ इस स्कंद के समापन का जो संकेत है उसको भी हमने श्रवण किया। अब भगवत स्मरण करते हुए भगवत कृपा से यह जो अथेकात्रिंशोऽध्याय है इसका संस्कृत में पारायण प्रारंभ करते हैं। गिरिराज धरण की जाए। श्रीशुक उवाच अथ तत्रागमद्ब्रह्म भवान्या च समम्भव महेन्द्र प्रमुखा देवा मुनय स ब्रजेश्वराः पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहुरगाः चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः दृष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः गायन्तश्च गृह्णन्तश्च शौर्ये कर्माणि जन्म च गरुषु पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिर्नभः कुर्वन्तः संकुलं राजन् भक्त्या परमया युता भगवान् पितामहं वीक्ष्य विभूतिरात्मनो विभु संयोजयात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रेऽन्यमीलयत् लोकाभिरामं स्वतनुं धारणा ध्यानमङ्गलं योगधारणयाग्नेया दग्ध्वा धामा विशत्स्वकम् दिवि दुन्दुभयो देदु पेतु सुमनश्चखात् सत्यं धर्मो धृतिर्भूर्मेः कीर्ति श्रेष्ठानु तं ययुः देवादयो ब्रह्ममुख्यान् विशन्तं स्वधामनि अविज्ञातगतिं कृष्णं दद्रशुश्चाति विस्मिताः सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वा ब्रह्मण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मर्ष्यस्तथा कृष्णस्य दैवतेः ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरे विस्मितास्तां प्रशंसन्त स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा राजन् परस्य तनुव्रजन् ननाप्ययेहा माया विडम्बनमवेहि यथा नटस्य षष्ट्वात्मदे दमनुविश्य विहत्य चान्ते संहृत्य चात्ममयितमो
परतः सहस्ते मृत्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वां चानयच्छणदः परमास्त्रदग्धम् जिज्ञेन्तकान्तकमपि शमसावनीश किं स्वावने स्वरनन्य मृग्युं सदेहम् तथाप्यशेष स्थितिसम्भवाप्ययेष स्वनन्ययेतो यदशेषक्तिधृक् नेच्छत् प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं मर्त्येन किं स्वस्तगतिं प्रदर्शयन् ये एतां प्रादुरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रयतः कीर्तयेद्भक्त्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमां दारुको द्वारकामीत्य वसुदेवोऽग्रसेनयो पतित्वा चरणावश्रेण्यषिञ्चत् कृष्णविच्युत कथयामास निधनं वृष्णीनां कृष्णशोधव तच्छुत्वोद्विग्नहृदया जना शोकविमूर्छिताः तत्र स्म त्वरिता जग्मु कृष्ण विश्वेश्वविह्वलाः वृषभशेरते यत्र ज्ञाता योऽज्ञाताननं देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतो कृष्णरामवपश्यन्त शोकार्ता विजहुः स्मृतिम् प्राणाश विजहुस्तत्र भगवद्भिरतहातुराः उपगुह्य पतिस्तान्त चितामारुरुहि श्रियः रामपत्न्यश्च तद्देह मुपगुह्याग्निमाविशन् वसुदेवपत्न्यस्तगात्रं प्रद्युम्नादीन हरेश्नुषाः कृष्णपत्न्यो विषग्निनं रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिकाः अर्जुनः प्रेयस सख्यो कृष्ण स विरहातुरः आत्मानं सान्त्वयामास कृष्ण गीते सदुक्तिभिः बन्धूनां नष्टगोत्राणाम् अर्जुन साम्परायिकम् हतानां कारयामास यथा वदनु पूर्वश द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोप्लावयत् तत्क्षणात् वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्गवदालयम् नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान् मधुसूदन स्मृत्याशेषाशुभरं सर्वमङ्गलमङ्गलं श्रीबालवृद्धानादाय हतशेषान् धनञ्जय इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभ्यषेचयत् श्रुत्वा सुरददं राजन् नर्जुनाते पितामहा त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापतम् एतद् देवदेवस्य विष्णो कर्माणि जन्म च कीर्तयेच्छ्रद्धयामृत्य सर्वपापे प्रमुच्यते इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि शन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंसगतो लभेत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशशास्त्र्यां पारमहंस्यां सैनामेकादश स्कन्धे एकत्रिंशोऽध्याय इत्येकादशः स्कन्धः समाप्तः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। विदा लेने से पूर्व आप सबका आभार व्यक्त करने का मन इसलिए है क्योंकि माता जी की प्रेरणा से 10वें स्कंद के पारायण के बाद में ऐसे क्रमिक रूप से 11वां स्कंद करना चाहिए, ऐसा उनका बार बार संकेत, आग्रह, आदेश, संकेत सब कुछ रहा। प्रेम से उनके विशेष प्रेरणा को नमन करते हुए उनका ये था कि इसमें ज्ञान प्रदान है 11वां स्कंद जो है, और सचमुच इसको पढ़कर मुझे बहुत आनंद हुआ, थोड़ा थोड़ा आपको भी हुआ होगा, आप सुन रहे होंगे तो यहाँ पर एक क्रम जो 11वें स्कंद का था वो समाप्त हुआ है। आगे कुछ और जैसी प्रेरणा होगी, जैसा आदेश होगा, प्रारंभ करेंगे, पर फिलहाल के लिए ये एक विराम सा है इस श्रृंखला का यहाँ। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? कीर्तन कर सकते हैं, मन में ही करेंगे, लेकिन ये स्मरण कर लेता हूं मैं आपके साथ कि जो हमारे ग्रंथ हैं
उनमें थोड़ा-थोड़ा अवगाहन करते हुए, उनका थोड़ा-थोड़ा रसपान करते हुए, जिसमें संतों की या भगवदीय जनों की प्रेरणा रहती है, तो कुछ स्पष्टता आती है। हालाँकि वो बनी नहीं रह पाती है, क्योंकि हमारा चिंतन, हमारा मन कई दिशाओं में दौड़ता है। लेकिन इसलिए बार-बार उसका पुनः-पुनः श्रवण मनन उस पर करने का भी गुरुजनों का जो आदेश है, हमें उसको भी अपने जीवन में उतारने का प्रार्थना पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। आपके साथ में अपने लिए भी स्मरण करके, और जैसे कि अभी-अभी पिछले अध्याय में ही आया था, जो दारुक सारथी था भगवान का, तो वो उनके विदा स्वरूप के होने की स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तो वैसे तो वो कभी जाते नहीं हैं, फिर भी अलग-अलग रूप में चले जाते हैं, बल्कि जो कथा श्रवण करते हैं हम, उसमें भी यदि हमें रस आ गया हो, तो ऐसा लगता है कि ये गया। पढ़ने वाले को भी ऐसा लगता है कि अरे! ये तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर कृतज्ञता पुनः-पुनः आनंद के साथ व्यक्त करते हुए, भारत भूमि को प्रणाम, वेद व्यास जी का प्रणाम, मैं अपने गुरु, अपने माता-पिता, दादा-दादी को भी प्रणाम आपके साथ करते हुए, बहुत आनंद रहा। 11वां स्कंद जो है ये जिस तरह के संदर्भ हमारे सामने प्रकट कर रहा था, तो उसमें बहुत सारी व्यावहारिक बातें भी आती हैं कि सर्वत्र सब में, हर भाव में ईश्वर को देखने के साथ-साथ किसी के स्वभाव, किसी के कृतित्व या क्या कर्म किया, उनके बारे में अधिक चिंतन इसलिए नहीं, विश्लेषण इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अनात्म है, ऐसा कुछ संकेत भी एक अध्याय में आया था। बहरहाल, अब सचमुच में जय श्री कृष्ण, गिरिराज धरण की जय।